अच्छा बच्चों देखिए पैराग्राफ नंबर 5 है, इम्पैक्ट असर ऑन एग्रीकल्चर ज़राअत पे एंड और फूड सिक्योरिटी और खाने की हिफाजत। ज़राअत पे असर और खाने की हिफाजत। द इफेक्ट्स असरात ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के असरात और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ज़राअत पे, ग्लोबल वार्मिंग के पाकिस्तान की ज़राअत पे असरात सेक्टर शोबे पे और पार्टिकुलरली ख़ास तौर पे ट्रबलिंग परेशान करने वाले हैं, बिकॉज ऑफ की वजह से द कंट्री मुल्क के हैवी बहुत ज़्यादा रिलायंस इन्हिसार ऑन दी सेक्टरी शोबे पे फॉर बहुत दोनों फूड सिक्योरिटी खाने की हिफाजत के लिए एंड और एम्प्लॉयमेंट और रोज़गार के लिए। तो इसका बाहर तर्जमा क्या बन जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के जो पाकिस्तान के ज़रई शोबे पे असरात है ना वो ख़ास तौर पे परेशान कुन है, क्योंकि मुल्क का जो है ना वो दोनों खाने की हिफाजत और रोज़गार के लिए जो ज़्यादा इन्हिसार है ना वो इस शोबे पे है। चेंजेस तब्दीलियाँ इन टेम्परेचर में, दर्जा हरारत में, प्रिसिपिटेशन बारिशों में एंड और द इंक्रीज बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी तादाद ऑफ एक्सट्रीम इंतहाई वेदर इवेंट्स मौसमी वाक़यात की हैव मैड बना दिया है एग्रीकल्चर ज़राअत को मोर अनप्रिडिक्टेबल, ज़्यादा गैर मतवक्का। तो इधर क्या आ जाएगा कि मौसम में तब्दीली, दर्जा हरारत में तब्दीली, टेम्परेचर में तब्दीली, बारिशों में और इंतहाई जो मौसमी वाक़यात उनकी बढ़ती हुई तादाद ने ज़राअत को ज़्यादा गैर मतवक्का बना दिया है एंड लेस प्रोडक्टिव और कम पैदावारी बना दिया है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये बनता है कि जो टेम्परेचर में तब्दीली हुई है, टेम्परेचर में जो तब्दीली है ना, और इसके अलावा बारिशों का होना और फिर बढ़ती हुई इंतहाई मौसमी वाक़यात जो है इन्होंने ज़राअत को क्या कर दिया है, ज़्यादा गैर मतवक्का बना दिया है और साथ में क्या बना दिया है, कम पैदावारी बना दिया है। मतलब पैदावार ज़राअत की क्या हो गई है, कम हो गई है। विद एग्रीकल्चर ज़राअत के बीइंग होने के हाईली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नाजुक, मतलब ज़राअत के बहुत ज़्यादा नाजुक होने की वजह से टू दीज क्लाइमेट वेरिएशन इन मौसमी तब्दीलियों के द सेक्टर शोबा इस फेसिंग सामना कर रहा है सिग्निफिकेंट अहम चैलेंजेस मुश्किलात का। तो ज़रई शोबे का बहुत ज़्यादा जो है ना मौसमी तब्दीलियों का के नाजुक होने के लिहाज से, मतलब मौसमी तब्दीलियों के लिहाज से ज़रई शोबे का बहुत ज़्यादा जो नाजुक होना है ना वो इस शोबे को बहुत सी अहम जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा देखिए इधर नीचे क्या आ रहा है, एयर आ रहा साल 2020 में क्या था 0%, 2020 से स्टार्ट किया ना उन्होंने कि प्रोजेक्टेड वीट यील्ड डिक्लाइन, मतलब पैदावार में कमी कैसी हुई, ये जो गंदुम है इसकी पैदावार में कमी कितनी हुई, 2030 तक ऑलमोस्ट 3% तक हो जाएगी कमी। अब देखिए पैदावार की कमी भी हो रही है, साथ में हमारी पॉपुलेशन का इजाफा हो रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है ना, तो मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, फूड शॉर्टेज की तरफ जा रहे हैं, हम मसाइल की तरफ जा रहे हैं। नीचे 2015 आ गया, 6 से 8% तक 2050 तक कमी हो जाएगी, मतलब 2050 में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। अब देखें वीट यील्ड्स, गंदम की पैदावार फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे और एस्टिमेटेड तकरीबन टू डिक्लाइन कम हो जाएगी बाय 6 to 8%, 6 से 8% बाय 2015 2050 में ड्यू टू चेंजिंग, बदलते हुए क्लाइमेट कंडीशन, मौसमी हालात की वजह से। तो गंदम की जो पैदावार है ना मिसाल के तौर पे 2050 तक 6 से 8% जो है ना वो बदलते हुए मौसमी हालात की वजह से कमी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे जो गंदम की पैदावार है ना वो 2050 तक बदलते हुए मौसमी हालात की वजह से 6 से 8% तक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फर्दर मोर मजीद बरान द 2020 का लोकस्ट टिड्डी दिलों का अटैक हमला ड्राइवन बाय अनयूजुअल वेदर पैटर्न्स, जो कि गैर मतवक्का मौसमी जो पैटर्न थे ना उनकी वजह से हुआ, कास्ट बना क्रॉप लॉसेस, फसलों का नुकसान हुआ, वर्थ 2.2 बिलियन, 2.2 अरब डॉलर का, 2.2 अरब डॉलर का ना नुकसान हुआ 2020 में टिड्डी दिलों के हमले से। हाईलाइटिंग नुमाया करता है द वुलनरेबिलिटी, खतरा ऑफ पाकिस्तान के फूड खाने की सिक्योरिटी हिफाजत का, टू क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली का। मतलब इसका बाहमा तर्जुमा क्या बन जाएगा, फर्दर मोर मजीद बरा 2020 में टिड्डी दिलों के हमले की वजह से जो कि गैर मतवक्का मौसमी पैटर्न की वजह से हुआ 2.2 बिलियन फसलों का नुकसान हुआ, जो कि पाकिस्तान की खाने की हिफाजत के मौसमी तब्दीली के लिहाज से जो खतरात है ना उसको नुमाया करता है, उसको ज़ाहिर करता है।
द रीज़न वजह फॉर दीज एग्रीकल्चरल इन ज़रई चैलेंजेस मुश्किलात की, इन ज़रई मुश्किलात की जो वजूहात एनालाइज मौजूद है इन द डायरेक्ट इम्पैक्ट बराह रास्त असर के ऑफ हायर टेम्परेचर, तेज टेम्परेचर्स के एंड और अनप्रिडिक्टेबल और गैर मुतवक्का रेनफॉल बारिश की ऑन क्रॉप ग्रोथ फसलों के इजाफे में, पैदावार में एंड प्रोडक्टिविटी और पैदावार में। तो जो वजह है ना इन ज़रई मुश्किलात की वो किस में है, वो जो बराह रास्त तेज टेम्परेचर का असर है और साथ में जो गैर मुतवक्का बारिश है ना उसका जो फसलों की पैदावार पे और पैदावार पे क्या पड़ रहा है, बराह रास्त असर पड़ रहा है। तो कौन सी दो चीज़ें जिसका बराह रास्त असर पड़ रहा है, जिसमें ज़रई मुश्किलात पैदा आ रही हैं? एक क्या है, मौसमी मतलब ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा दर्जा हरारत है, और दूसरी कौन सी चीज है, गैर मुतवक्का बारिशों का होना है। गैर मुतवक्का बारिशें और जो ज्यादा दर्जा हरारत है ये आपकी जो फसलों की पैदावार है ना इसको क्या कर रहा है, बराह रास्त मुतासर कर रहा है। ठीक हो गया। आगे देखें, टू मिटिगेट कम करने के लिए, मिटिगेट का क्या माना यार, टू मिटिगेट कम करने के लिए दीज रिस्क इन खतरात को पाकिस्तान में इन खतरात को कम करने के लिए पाकिस्तान इस प्रोमोटिंग फरोग दे रहा है। फरोग देने का क्या मतलब होता है जी, फैलाना, आगाही देना। तो प्रोमोटिंग फरोग दे रहा है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ज़राअत प्रैक्टिसेस जिसे कहते हैं जी, रवायात को एज पार्ट हिस्सा ऑफ इट्स SDG 13 इनिशिएटिव्स, SDG 13 जो है उसके इकदामात के लिहाज से पाकिस्तान जो है ना इन खतरात को कम करने के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ज़रई जो आपके पास रवायात है ना उसको फरोग दे रहा है, जो कि क्या है, SDG 13 के इकदामात का क्या है, हिस्सा है। दीज ये प्रैक्टिसेस रवायात इंक्लूड शामिल है डेवलपिंग बनाना ड्रॉट रेजिस्टेंस, खुशक सालियों की रेजिस्टेंस करने वाली क्रॉप्स फसलें, मतलब अगर खुशक साली आ जाए, बारिशें ना हो, हालात खुशक हो जाए तो ऐसी फसलें हों जो खुशक साली में भी क्या हो, पैदावार दे सके। ऑप्टिमाइजिंग बेहतर बनाना वाटर यूज, पानी के इस्तेमाल को भी आपने क्या बनाना है, क्योंकि आपको पता है खुशक साली पानी की कमी हो रही है, तो पानी के इस्तेमाल को आप क्या बनाएं, बेहतर बनाएं। एंड और इंप्रूविंग, बेहतर बनाएं सॉइल मैनेजमेंट, और मिट्टी की जो मैनेजमेंट है ना इसको भी आप क्या करें, बेहतर करें। टेक्निक्स, तरीकाकार को, मतलब टेक्निक को बेहतर करें। तो इन रवायात में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें शामिल है जी, खुशक साली की मुखालफत करने वाली फसलें, ठीक है, या ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप फसलें कह दें आप, और पानी को बेहतर इस्तेमाल करना, इस्तेमाल को बेहतर बनाना, और ओवरऑल मुकम्मल तौर पे जो है ना मिट्टी की जो मैनेजमेंट की जो टेक्निक है ना वो इसमें शामिल है।